हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टर्मिनल पे। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से अच्छे से होंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 9 तारीख को जो है कि नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारी क्वायरी आ रही है, कमेंट आ रहा है कि सर क्या लेकर जाना होगा, साथ में क्या नहीं लेकर जाना होगा, ये बता दीजिए। थोड़ा रीअपलोड कब होगा, जो है कि रीअपलोड के अलावा जो है कि जो ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट है कब होगा, उनका होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट और ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं, मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि 5 मार्च तक जो आयोग ने अभी डेट दिया है, न्यूज 18 के पत्रकार रजनी सर द्वारा मतलब बताया गया है कि 5 मार्च तक सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। ठीक है, चाहे उसमें ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे गेस्ट टीचर का रिजल्ट हो, चाहे 6 सब्जेक्ट का जो पीजीटी का बचा हुआ रिजल्ट हो, चाहे इसके अलावा जितनी भी सारी समस्याएं, डाउटफुल कैंडिडेट हो, जो भी हो, सभी का जो है कि 5 मार्च तक रजनी सर ने दिया है कि 5 मार्च तक उसे क्या कर लिया जाएगा, कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि 5 के बाद 9 मार्च को जो है कि वितरण समारोह है नियुक्ति पत्र। तो 9 मार्च से पहले सभी प्रक्रियाएं क्या होगी, पूर्ण होगी। जब सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होगी तभी वितरण कार्यक्रम होगा। ठीक है, ये 9 मार्च की डेट से पहले सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम चल लेते हैं कि क्या चीज़ हमें साथ में लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आप सबसे कहूँगा कि ज़्यादा पैनिक ना होइए। सबको हो सकता है कि जिस प्रकार काउंसलिंग का मैसेज आया, तो काउंसलिंग का जगह, तिथि सब निर्धारित था, स्लॉट भी निर्धारित था। हो सकता है उसी प्रकार आपकी काउंसलिंग पटना में होगी या फिर अपने अपने ज़िला में होगी, तो हो सकता है उसका मैसेज आए। लेकिन देखिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जो पिछली बार हुआ था कि पटना में कुछ ही लोगों, चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि पटना के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हीं से मतलब बुलाया गया था। तो मेरा मतलब है कि वहीं के जो टॉपर स्टूडेंटों को सभी को नहीं बुलाया जाएगा। तो सभी को बुलाया जाएगा तो उतनी बैठने की व्यवस्था 66,000 नहीं हो पाएगी। हो सकता है उसमें से कुछ चुनिंदा कैंडिडेट को, या फिर हो सकता है सभी जिलों से कुछ चुनिंदा कैंडिडेट को बुला लिया जाए। ठीक है, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है कि नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाए। अब देखिए, साथ में क्या ले जाना है। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैं वो आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो क्या क्या ले जाना है। सबसे पहले आप लोग उस रिसीविंग को ले लीजिएगा। ठीक है, उस रिसीविंग को ले लीजिएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए तो आपका साइन हुआ था, और जिसपे सभी क्या लिखा गया था, फाउंड करेक्ट लिखा गया था। तो सबसे पहले आप उस रिसीविंग को ले लीजिएगा। ठीक, पहला। दूसरा देखिए क्या लीजिएगा, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बिना कुछ संभव नहीं है। जैसे आजकल आधार कार्ड की जरूरत है, वैसे बीपीएससी में जहाँ भी जाइएगा वहाँ एडमिट कार्ड की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। ठीक, तीसरा सबसे मूल आधार कार्ड। ठीक है, ये तीनों मेन है। ठीक, ये आधार कार्ड है, ये एडमिट कार्ड है, दोनों एक ही मत समझिएगा। ये ऊपर वाला एडमिट कार्ड, नीचे वाला आधार कार्ड है। ठीक, और ऊपर जो रिसीविंग मिला था वो तीनों, ये तीनों सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में। ठीक है, इन तीनों का सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, हर एक जगह पड़ेगा। क्योंकि ये जो रिसीविंग है, जब आप काउंसलिंग करा लेंगे तो आप लोग को जब नियुक्ति पत्र मिलेगा, औपबंधिक वाला, औपबंधित जो नियुक्ति पत्र मिलेगा, तब इसका काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब आप लोगों को हर एक जगह क्या होगा, औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया, इसका मतलब आप सब करेक्ट करके गए हैं तभी मिलेगा। ठीक, फिर भी आप लोग इसका भी एक दो फोटो कापी आप लोग जो है कि एडमिट कार्ड का और आधार कार्ड का भी फोटो स्टेट करवा लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। फिर भी मान लीजिए अगर आप लोगों को जरूरत हो तो आप सभी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा। इसलिए ले लीजिएगा कि चूंकि जरूरत तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर मांग देंगे तो क्या किया जाएगा, उस समय तो भाई उनको दिखाना पड़ेगा। लेकिन आपने सब ओरिजिनल दिखाया है तभी आपको ये रिसीविंग क्या हुई है, प्राप्त हुई है, मिली हुई है। ठीक है, तो ओरिजिनल का उतना जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, मतलब दृष्टि से कि नहीं ले लिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा वजन भी नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए ओरिजिनल है तो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है कि ओरिजिनल पेपर है, ले लीजिएगा। मेरा मतलब अपना मैं सलाह दे रहा हूँ आपको जानकर, बाकी आप सभी समझदार हैं, आपको क्या बताना। ठीक है, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं लगेगा, कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक, वहाँ पे अब जैसे सर पूछ रहे हैं कई लोग कि सर कैसे नियुक्ति पत्र बटेगा, क्या करना होगा, क्या कर नहीं करना होगा। देखिए, मैं आप लोग को स्पष्ट बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं, वहाँ काउंटर लगा, जैसे आप लोग काउंसलिंग गए थे तो काउंसलिंग में काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2 लगा होगा, इसी तरह वहाँ पे भी काउंटर लगा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि पहले 1 to 5 का लग जाएगा। ठीक, फिर 6 to 8 का काउंटर लग जाएगा, फिर 9 10 का,
और फिर उसी तरह क्या करेगा 11 और 12th का काउंटर लग जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि 1 to 5 में सामान्य सब्जेक्ट होता है, यानी सभी का एक ही साथ होता है। 6 to 8 में अलग सब्जेक्ट है, किसी का मैथ है, किसी का साइंस है, किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है। बाकी 9, 10 और 11, 12 में भी सेम टू सेम यही प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे अलग अलग काउंटर बनेगा, अब उस अलग अलग काउंटर पर आप लोग के अलग अलग सब्जेक्ट को क्या करेगा, नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए 6 to 8 में कितने कैंडिडेट हैं, सबका एक ही काउंटर पर लगे जाएगा एक ही सब्जेक्ट में, तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 में अलग अलग काउंटर बनाया जाएगा और अलग अलग काउंटर पर सभी का अपना वितरित किया जाएगा। या फिर हो सकता है उससे पहले अगर मैसेज आ जाए मोबाइल पे तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं, हम सबको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी जैसा भी होगा आप लोग पैनिक ना हो, जो भी स्थिति हो मैं आप लोगों को अपना जानकर अपना मतलब बहुत ही मतलब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं एकदम अस्थिर हूँ और आप लोग से यही करना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाइए। क्या स्थिति है क्या नहीं है, अब ट्रेनिंग पर मतलब कुछ क्वायरी आ रही है कमेंट में, सर ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग का क्या होगा, पहले ज्वाइनिंग हो जाएगा कि ट्रेनिंग होगा। तो आप आज के अगर पेपर देखे होंगे तो सुबह में अपडेट मैंने दिया था कि सबसे पहले जो है कि ट्रेनिंग होगा। ठीक है, अब ये ट्रेनिंग 15 दिवसीय भी हो सकता है और ये ट्रेनिंग 21 दिवसीय भी हो सकता है। ठीक, अभी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि कितने दिन का होगा। अगर मैं भी कह रहा हूँ कि नहीं आपको 15 दिन और 21 दिन की ट्रेनिंग होगी तो मैं भी आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। ठीक है, आप बेवकूफ़ आपको मैं बना रहा हूं, क्योंकि इसमें से अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। और जब तक ऑफिशियल अपडेट ना आए तब तक कुछ भी कहना मैं अपने अनुसार, मेरा जो कैपेबिलिटी है, जो मेरा आप लोगों को ऊपर भरोसा है, आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं उस भरोसे को कायम करने के लिए कह सकता हूं कि न 15 दिन न 21 दिन, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा तब तक आप मत कुछ मानिएगा। ठीक, दूसरी बात है ज्वाइनिंग की, तो देखिए पहले ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद ही जब भी होगा तब ज्वाइनिंग होगा। आप इतना समझ लीजिए, ट्रेनिंग से पहले ज्वाइनिंग नहीं होगा। और बंदिक पत्र ले लिया जाएगा, हो सकता है उसमें कॉलेज अलाट कर दिया जाए कि यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो, या फिर हो सकता है कि ज्वाइनिंग करा दिया जाए उसके बाद आपकी ट्रेनिंग हो। लेकिन आज के जो न्यूज़पेपर निकला था, मैं उसका रेफरेंस लगाकर आप लोगों को कह रहा हूँ, पहले उसमें दिया था कि ट्रेनिंग होगा, बाद में जो है कि ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों से अभी भी सब इन सबको मैं समराइज कर दे रहा हूँ, जितना भी मैंने कहा उन सबको एक शब्द में मैं कह रहा हूँ कि अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। ठीक है, ना ही 9 मार्च को लेकर जो है कि नियुक्ति पत्र की, ना ही अन्य प्रक्रियाओं की। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जब भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को आकर जरूर बताऊंगा। ठीक, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है मुझे भी, और आपसे बात करने मैं आता हूं। अगर आप लोगों को नहीं पसंद हो तो मत कीजिएगा। ठीक है, कोई मतलब प्रेशर नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन करते हैं तो मुझे खुशी लगती है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो कर दीजिएगा। ठीक, विनम्र निवेदन है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।